मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इस चमन का ये साहब ने बताया था हिंदुस्तान। मैं डॉक्टर फजीला शाहनवाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इमरान मिंटोई सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक टीचर भी हैं, और वो हर साल सर सैयद को लेके किसी न किसी एस्पेक्ट पर वो एक डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। इस साल सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इमरान मिंटोई साहब का कि उन्होंने आज मुझे मौका दिया आपके सामने कुछ बोलने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इमरान मिंटोई साहब कि हर 17 अक्टूबर को हर साल हम लोग एक डिनर मनाते हैं, डिनर करते हैं, खाना खाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन जो काम सर सैयद अहमद खान ने किया, ना तो हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं, बाद भी उन्होंने इस इदारे को कायम किया। और आज मैं ये देख रहा हूँ, जाहिर सी बात है, सब लोगों को ये पता है कि उनके बाद हमने कोई दूसरा सर सैयद अहमद खान पैदा नहीं हुआ। वजह उसकी ये मिस्टर इमरान मिंटो ने हमको यहाँ पे संपर्क किया कि आप सर सैयद अहमद खान के विचारों पे कुछ अपने विचार रखें, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वो एक बहुत ही सशक्त सामाजिक कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि एक टीचर भी हैं और अपने बच्चों को अपनी पढ़ाने के माध्यम से बहुत ही सहयोग कर रहे हैं एक समाज को। एक जनाब इमरान मिंटोई साहब जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट टीचर हैं, उनके चैनल के ज़रिए आपसे मुखातिब। मैं इमरान मिंटोई साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ इस इनिशिएटिव के लिए जो वो सर सैयद अहमद खान पे ये डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, जिससे हमारी जनरेशन को हज़ारों साल नरगिस अपने बेनूरी पर रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपने बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अस्सलाम वालेकुम, मैं इमरान मिंटोई सोशल एक्टिविस्ट और एक और आपके साथ एक डॉक्यूमेंट्री का पार्ट लेके हाजिर हूँ। सर सैयद साहब का जैसा कि आप जानते हैं 17 अक्टूबर 1817 में सर सैयद साहब की पैदाइश हुई दिल्ली के एक महसूस घराने में, और सर सैयद साहब ने 1875 में एमए कॉलेज कायम करा और वही कन्वर्ट हो गया 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, जिससे आज हज़ारों करोड़ों लोग फैज़ हासिल कर रहे हैं। तो मेरी इस डॉक्यूमेंट्री का बनाने का मकसद यही है, जो सर सैयद साहब का विज़न था, जो मैसेज था, जो स्ट्रगल था, उसको मैंने इस डॉक्यूमेंट्री में बयान करा है, दिखाया है, और इसमें मैंने सीनियर प्रोफेसर हज़ार टीचर्स की भी राय रखी है। तो इस डॉक्यूमेंट्री को आप पूरा देखिएगा और अपने भाइयों को भी शेयर करिएगा जिनका ताल्लुक़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है, ताकि लोगों को सर सैयद साहब का जो विज़न था, मैसेज के बारे में पता चले। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि इस डॉक्यूमेंट्री को शेयर करिएगा, और जो मेरे प्रोफेसर हज़रात जो हैं उनकी भी राय मैंने रखी है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इमरान मिंटोई साहब का कि उन्होंने आज मुझे मौका दिया आपके सामने कुछ बोलने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इमरान मिंटोई साहब एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, और मैं समझता हूं कि आज की यूथ के लिए इसमें ख़ास तौर से जो दूसरे तरह का मटेरियल आता है यूट्यूब पे, उसके मुकाबले में इनका जो कंटेंट है बहुत बेहतर है। एकेडमिक कंटेंट बनाते हैं, और हर साल ये जैसे सर सैयद अहमद खान के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं। तो इस डे के मौके पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हर 17 अक्टूबर को हर साल हम लोग एक डिनर मनाते हैं, डिनर करते हैं, खाना खाते हैं, चले जाते हैं। लेकिन जो काम सर सैयद अहमद खान ने किया, नद खान ने जब ये इदारा कायम किया था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से शुरुआत की थी उन्होंने, तो जाहिर सी बात है उनका जो मकसद था वो बेसिकली सिर्फ तालीम नहीं था, बल्कि तालीम के साथ तरबियत का भी मामला था। और आज मुझे ये कह के बड़ा अफसोस होता है कि यूनिवर्सिटी में जो जाहिर सी बात है तरबियत का जो मामला है वो थोड़ा सा उसका डिक्लाइन आ रहा है, उसका ग्राफ नीचे जा रहा है। तो बच्चों से मेरी यही गुजारिश है, स्टूडेंट से मेरी गुजारिश ये है कि वो सर सैयद अहमद खान को पढ़ें, मुताला करें उनकी किताबों का, और देखें कि हमें इस सोसाइटी में अपना क्या रोल और क्या किरदार अदा करना चाहिए। देखिए, सर सैयद अहमद खान के बारे में बस हमेशा मैं ये कहता हूँ, जब भी मैं कभी उनके बारे में कहता हूँ तो ये बात ज़रूर कहता हूँ कि उन्होंने ये इदारा अगर कायम किया तो उसके पीछे उनका पहला एम क्या था, फिर किस डेडिकेशन के साथ, किस सिंसेरिटी के साथ और प्रिजर्वेंस के साथ और डिसिप्लिन के साथ इस इदारे को कायम किया, उसमें कुर्बानियाँ दी। के बाद भी उन्होंने इस इदारे को कायम किया। और आज मैं ये देख रहा हूँ
जाहिर सी बात है सब लोगों को ये पता है कि उनके बाद हमने कोई दूसरा सर सैयद अहमद खान पैदा न हुआ। वजह उसकी यही है कि हम उनकी जो साइकी है, जो उनकी साइकोलॉजी थी, जो उनके माइंडसेट था, वो मुख्तलिफ था। वो किसी कॉज को लेते थे और उस कॉज को पाए तकमील तक पहुंचाते थे, जो आज की जनरेशन में मेरे ख्याल में कम मिलता है। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स और कुछ मैंने लोगों को देखा है कि जो बहुत डेडिकेशन के साथ और बहुत ही डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं और अपने एम्स को पूरा करते हैं। तो इसी बात की ज़रूरत है इस वक्त कि हम लोग बिल्कुल उन्हीं का जो एक स्ट्रेटजी थी उसी को फॉलो करें। उनका जो पाथ था वो हमारे लिए एक मशाल राह है और उसी को हम देखते हुए जब भी हम कोई काम इस अपनी लाइफ में लेने, चाहे वो हमारे एकेडमिक काम हो, चाहे वो सोसाइटी के लिए हम कुछ बेहतर करना चाह रहे हैं, तो उसी डेडिकेशन के साथ, उसी सिंसियरिटी के साथ और उसी हार्डवर्क के साथ और सेक्रीफाइस के लिए तैयार रह के हम उस काम को कर सकते हैं और वही हमारे लिए बेहतर है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का और मैं आपसे चाहता हूं कि आप इनके यूट्यूब चैनल को इमरान मिंटोई साहब के ज़रूर उसको सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। मैं डॉक्टर फजीला शाहनवाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इमरान मिंटोई सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक टीचर भी हैं और वो हर साल सर सैयद को लेके किसी न किसी एस्पेक्ट पर वो एक डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। इस साल मुझे भी मौका मिला कि मैं उनकी इस डॉक्यूमेंट्री में कुछ मैं बोलूं। तो उनका ये जो एक पहल है कि सर सैयद का ये मैसेज आज के टाइम लोगों के बीच जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर सैयद को समझें, उनका जो वर्क है उसको समझें, उनके कंट्रीब्यूशन को समझें। आपके जो रिफॉर्मर्स आए, ख़ास तौर से शेख अब्दुल्ला एंड आला भी, उन लोगों ने सर सैयद के जो एजुकेशनल मिशन है उसको आगे ले जाते हुए उन्होंने वुमेंस एजुकेशन की बात की। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि सर सैयद का जो एक हेसिटेशन है दैट बिकेम ए पार्ट ऑफ द लार्जर जर्नी ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस डॉक्यूमेंट्री के थ्रू जो इमरान मिंटोई एक मैसेज देना चाहते हैं सर सैयद के मिशन को, सर सैयद का जो काम है उसको लोगों तक और पहुंचाना चाहते हैं, तो आप लोग उनके चैनल को, उनके डॉक्यूमेंट्री को देखिए, लाइक कीजिए, उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सिर्फ ये जो इमरान का आज का वर्क है, जो वो सर सैयद के काम को और लोगों तक मैसेज और लोगों तक आज की जनरेशन को पहुँचाना चाहते हैं, वो सब लोगों तक मैसेज पहुँचाए। कॉलेज में एज अ प्रोफेसर कार्यरत हूँ। मिस्टर इमरान मिंटो ने हमको यहाँ पे संपर्क किया कि आप सर सैयद अहमद खान के विचारों पे कुछ अपने विचार रखें, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वो एक बहुत ही सशक्त सामाजिक कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि एक टीचर भी हैं और अपने बच्चों को अपनी पढ़ाने के माध्यम से बहुत ही सहयोग कर रहे हैं, एक समाज को एक दिशा दे रहे हैं। सर सैयद अहमद खान हमारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में न सिर्फ वो संस्थापक हैं बल्कि एक विचार हैं, जिन्होंने हमेशा शिक्षा पे बहुत ज़्यादा जोर दिया कि सभी को शिक्षा ही एक हमको उन्नत करने का साधन है। न सिर्फ इन जनरल बल्कि महिलाओं को उन्होंने बराबर का भागीदार होने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा दी। इसका उदाहरण है कि हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारी, आई थिंक मोर देन 50% महिलाएं ही हैं और बहुत अच्छी तरीके से अपनी भागीदारी निभा भी रही हैं, बहुत उच्च पदों पे भी हैं। अभी हाल ही में हमारी वीसी मैडम प्रोफेसर नईमा खातून बनी है और बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग बहुत उनके काम से बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी तरह से होता है। और मैं स्वयं भी एज अ प्रोफेसर काम कर रही हूँ। हमारी अभी चेयरपर्सन है वो भी महिला है। यहाँ पे बहुत सारे एमटीएस स्टाफ भी महिलाओं का ही है। तो कहना चाहिए कि बहुत हम लोग एक अपने देश को भी बहुत ही आगे दे रहे हैं। एक अच्छे विचार के साथ में हम लोग सब लोग मिलके रहते हैं, अपने देश के लिए बहुत योगदान दे रहे हैं। मेरा कहना यह है कि इसी वजह से जो आजकल के बच्चे जिनको शायद उनके बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं है, मेरा उनसे निवेदन भी है और अपेक्षा भी है कि वो हमारे महान विचारकों को, जैसे सर सैयद अहमद खान हैं या हमारे बहुत पुराने गांधी जी हैं और भी लोग हैं उस समय के, उनके विचारों को भूलें नहीं। हम सब मिल के रहें, तभी हम अपने स्वयं को और अपने परिवार को और उसके साथ में अपने देश को हम गौरवान्वित कर सकते।
मिस्टर इमरान मिंटो का जो ये प्रयास है कि ये डॉक्यूमेंट्री सामने सभी के आए, ये विचार जो यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो भी काम कर रहे हैं और उनके विचारों को सामने रखें। और क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत ज़्यादा सशक्त माध्यम है हमारे विचारों को आगे ले जाने के लिए, तो हम चाहते हैं कि उनके चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करें और लाइक भी करिए, जिससे कि ये विचार आगे से आगे तक ज़्यादा से ज़्यादा। मैं डॉक्टर नेमा उस्मान, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एनाटमी। सबसे पहले मैं इमरान मिंटो साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ इस इनिशिएटिव के लिए जो वो सर सैयद अहमद ख़ान पे ये डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, जिससे हमारी जनरेशन को उस मूवमेंट के बारे में पता चलेगा और ये पता चलेगा कि सर सैयद अहमद ख़ान का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन की फील्ड में। और सर सैयद का जो मैसेज है वो आज भी बहुत रिलेवेंट है एज़ फार एज, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ और मैं आजकल की जनरेशन के अपने स्टूडेंट्स के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि उनके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत जज्बा है। हमारा आज का जो स्टूडेंट है वो एक तरह से मैं कह सकती हूँ सर सैयद के मैसेज को बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर रहा है। वो बहुत मेहनती हैं, बहुत फोकस्ड हैं, इधर उधर की बातों में ज़्यादा ध्यान नहीं देते। और आजकल की जनरेशन की जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि वो बिल्कुल भी जजमेंटल नहीं है। एंड प्लस जो अब हमारी यूनिवर्सिटी की लीडरशिप भी एक फीमेल वीसी के हाथ में है, और वैसे भी जो आजकल का स्टूडेंट है उसमें जो सर सैयद का मैसेज है उसके साथ एक विमेन एम्पावरमेंट भी जुड़ गया है। तो अगर इस तरह की डॉक्यूमेंट्री से हमारी जनरेशन हमारे जो टीचर्स हैं उनके थ्रू सर सैयद के मैसेज को और समझेगी तो वो मुल्क की तरक्की में और ज़्यादा भागीदार होगी और ज़्यादा फोकस्ड होगी। एंड इसके लिए ये एक बहुत बड़ा काम है जो इमरान मिंटो साहब कर रहे हैं। मैं उन्हें मुबारकबाद देती हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं डॉक्टर नाहिद अख्तर इस वक्त AMU में के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रही हूँ। और इस वक्त जनाब इमरान मिंटो साहब जो कि एक माने जाने टीचर हैं, उनके चैनल के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ। इमरान मिंटो साहब इस वक्त सर सैयद अहमद ख़ान साहब के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर से उनका नज़रिया जो वुमेन एम्पावरमेंट का है उस पर रोशनी डालने का काम किया जा रहा है। अगर हम सर सैयद अहमद ख़ान साहब के बारे में बात करें, दायरा सदियों से आगे था, तो उनके बारे में बात करना, अचीवमेंट्स के बारे में और उनकी फ़िलासफ़ी के बारे में बात करना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि सूरज को चिराग दिखाना। आगे बढ़ें, क्योंकि उनका मानना था कि अगर औरत तालीम याफ्ता होती है तो वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने ख़ानदान के लिए और अपनी कौम के लिए बहुत बड़ा एसेट होती है। सर सैयद मैं आखिर में इमरान मिंटो साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगी, क्योंकि वो एक अपने चैनल के ज़रिए इस मैसेज को आम लोगों तक पहुंचाने का काम बहुत ही बखूबी कर रहे हैं और इससे हमारे कौम में जागरूकता और बढ़ रही है। और मेरा ये कहना है कि हम इनको इस हमारा जो इसमें सहयोग होगा या हमारा जो इसमें कंट्रीब्यूशन होगा वो ये कर सकते हैं कि हम इनके चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि ये अपना काम और खूबी से कर सकें।